तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही साथ में आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी दोनों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। सबसे पहले आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास में अभी काफ़ी कम समय बचा हुआ है और आपको पता है 50 नंबर की जीके जीएस और करंट अफेयर आपकी आने वाली है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ठीक है ना। और इस 50 नंबर में मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूँ 25 से 30 नंबर की आपकी करंट अफेयर आनी ही आनी है, क्योंकि अभी देखा गया है कि चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, या कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पर फोकस कर रहा है। और करंट अफेयर में भी आपको पता है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपका अवार्ड्स हो गए। ठीक है। अवार्ड्स हो गए, आपकी इंडेक्स हो गई, एक्सरसाइज हो गई, साथ ही साथ जो अभी एशियन गेम्स हुआ है, इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तीन तीन चार चार प्रश्न इन टॉपिक से, एक एक टॉपिक से बन जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो पुरस्कार और सम्मान पूरे वर्ष 2023 में दिए गए हैं। उन पुरस्कार और सम्मान को हम कवर कर लेंगे। लगभग 130 क्वेश्चन हमारे पास में है पुरस्कार और सम्मान के। ये अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। हम दो पार्ट में इसको कवर करेंगे, डिटेल में आपको जानकारी भी देते चलेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनके बारे में आपको कुछ अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं आपसे, तो वो भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है। आज हम 60 से 65 प्रश्न करेंगे और उसके बाद में बाकी के 60 से 65 प्रश्न अगली वीडियो में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके बाद में आपका स्पोर्ट्स कवर करा देंगे, उसके बाद में आपका इंडेक्स हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और जो ब्रांड एम्बेसडर वगैरह इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करा देंगे। साथ ही साथ में 10 नंबर का आपका अलग से कंप्यूटर दिया गया है, उस कंप्यूटर को भी हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। तो दो चीज़ आपकी हम यहाँ पर कवर कराएंगे, जीके जीएस करंट अफेयर, साथ ही साथ में कंप्यूटर। ये 60 नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही डिसाइड करेंगे कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग देखते हैं कि सिंपल लेवल की आती है एसएससी में, तो मैथ रीजनिंग आसानी से सब लोग कर लेंगे। मेन यहाँ पर जीके जीएस और कंप्यूटर ही रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम आपके लिए एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पुरस्कार एवं सम्मान 2023 का। पहला प्रश्न है, मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो सरगम कौशल, वैदेही डोगरा, श्वेता शारदा या फिर हरराज संधू। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। श्वेता शारदा ने मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। ठीक है। अब ये कहाँ की रहने वाली हैं, आइए देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं श्वेता शारदा। तो चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। मिस डीवा सुपर नेशनल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सोनल कुकरेजा ने। तो आपसे मिस डीवा यूनिवर्स भी पूछा जा सकता है और मिस डीवा सुपर नेशनल भी पूछा जा सकता है। तो दोनों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए हैं। दिल्ली की सोनल कुकरेजा ने मिस डीवा सुपर नेशनल 2023 का अवार्ड जीता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? चौथा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ऑप्शन है गंजाम उड़ीसा, महू मध्य प्रदेश, त्रिशूर केरल या फिर इम्फाल मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा गंजाम। जो उड़ीसा का गंजाम जिला है उसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार का अवार्ड जीता है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश ने। एक ही प्रश्न में आपको हम बहुत सारे फैक्ट कवर करा दे रहे हैं। ठीक है। तो देखने में आपको ये 165 प्रश्न लगेंगे, 130 के आसपास प्रश्न लगेंगे, लेकिन ये 200 प्रश्नों को लगभग कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार भद्रादी कोठा कुडेम नामक जो ग्राम पंचायत है इसको मिला है। मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आकाशवाणी जो है गुवाहाटी को मिला है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए, जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको साथ ही साथ में कवर करते हुए चलना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए नंबर 3, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली जो भारतीय मतलब वायुसेना की महिला अधिकारी हैं वो हैं दीपिका मिश्रा। ये आपको याद रखना है। दीपिका मिश्रा जो हैं वो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है। साथ ही साथ में आपको बाकी के जो महिला अधिकारी हैं जिनको नई नियुक्ति हुई है, कहीं पर मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर में शिवा चौहान की नियुक्ति हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पर
नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? शिवा चौहान बन गई हैं, ठीक है। और विदेश में पहला फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं। ये फैक्ट भी आपको याद करके चलने हैं क्योंकि महिलाओं से प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए नंबर 4 है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम, गीतांजलि श्री, बद्रीनारायण या फिर भगवंत अनमोल। सही आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे, तो इसी के सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि इस बार हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रवासी भारतीय दिवस पर वो कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ऑप्शन की बात करें डेविड एलन चिपरफील्ड, लेक्टन और वॉसल, एल्जेंड्रो अरवेना या फिर डायवेडो फ्रांसिस केरे। सही आंसर है डेविड एलन चिपरफील्ड। इन्होंने प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता, जिसे हम प्रिट्जगर पुरस्कार भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के ये रहने वाले हैं। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो प्रिट्जगर जो पुरस्कार होता है उससे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए वर्ष 2023 में कितनों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 166, 116, 106 या फिर 126। सही आंसर 106 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य फैक्ट देख लीजिए। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री सम्मान जो है शामिल किए गए हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कारों को पाने वाली 19 महिलाएं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं इस बार? तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के 106 पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को नोबेल के शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सारा आपको याद कर लेना है। नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए हैं, सारे नोबेल पुरस्कार आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? शस्त्र रामानुजन, एडम हॉपर, यूनिट टैंग, विल सामन या फिर रुक्सियांग झांग। तो सही आंसर हो जाएगा रुक्सियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन नरगिस मोहम्मदी, इनको शांति का दिया गया, आपको बता दिया, ठीक है। जॉन फासे नॉर्वे, क्लॉडिया गोल्डिन अमेरिका, पीटर हैंड का ऑस्ट्रेलिया। तो किसे दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। ये अमेरिका की रहने वाली है। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है पैसा, ठीक है। और पैसा कहाँ से मिलता है? गोल्ड से मिलता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि क्लॉडिया गोल्डिन जो अमेरिका की रहने वाली है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए आशा पारेख, वहीदा रहमान, रजनीकांत, अपर्णा बालमुरली। तो याद रखना वहीदा रहमान को जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? के सिवान, S सोमनाथ, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर PV सत्यनारायण। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर PV सत्यनारायण को प्रतिष्ठित 8वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए ऑप्शन में डुड्रू विस्मैन, जॉन फासे, एनी एनॉक्स, पीटर हैंड का। सही आंसर हो जाएगा जॉन फासे जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक, अश्वनी कुमार, दीप्ति रंजन साहू या फिर वासुदेव दासगुप्ता। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक को प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है।
है। ये सारे पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण हैं आपकी एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। पुरस्कारों से 3 से 4 प्रश्न इससे कोरिलेट करते हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका कैटलिन कैरिको, जो कि हंगरी की रहने वाली हैं। उसके बाद में ड्रू विसमैन, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। इन दोनों लोगों को उपयुक्त दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार एक ना एक नोबेल पुरस्कार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है, या आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए इसके सीधे आंसर की बात करते हैं तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है देखिए, हाल ही में किस देश ने, अब ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सही आंसर ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीस ने अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। मोदी जी को जो जो अवार्ड मिल रहे हैं वो सारे अवार्ड आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17 देखिए, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन, एन शंकरिया, सलमान रुश्दी या फिर याथिपिल प्रदीप? सही आंसर हो जाएगा यालप्पिल प्रदीप जो हैं, इनको 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला पुरस्कार देखिए, नंबर 18, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजो, कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष या फिर राघरी भारद्वाज? सही आंसर है दामोदर मौजो को 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है आपका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया दामोदर मौजा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रम याद रखना, ये 57वें क्रम का है। ठीक है, अगला देखिए, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उपयुक्त सभी इन तीनों लोगों को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सारे नोबेल पुरस्कार आपके हमने इसमें कवर करा दिए हैं। ठीक है, देखिए, पियरे एगोस्टोनी जो कि आपके फ्रांस के रहने वाले हैं, फेरेंक कॉन्स जो कि हंगरी के रहने वाले हैं, एनी एल हुइलियर जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, इन तीनों लोगों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें भी आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। देखिए, मांगी जी बोवेदी जो कि फ्रांस की हैं, लुई ई ब्रूस जो कि अमेरिका के हैं, एलेक्सी आई एक्कीमोव जो कि रूस के रहने वाले हैं, इन तीनों लोगों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका नोबेल पुरस्कार रसायन शास्त्र वाला भी हमने यहाँ पर कवर करा दिया। वीडियो पसंद आ रही तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 2023 में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें भी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, यूजेनियो लोमोस, आरवी कन्नन, कोरबी रचन और मिरियन कॉर्नल फेरर, इनको जो है 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो। इसका आंसर अभी आप छोड़ दीजिए, इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बता देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका भी आरएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, नंबर 23 है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लुइस कैफरली को गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया गया है। इसे गणित का नोबेल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गणित का नोबेल भी कहते हैं इसको, किसको? एबेल अवार्ड को। ठीक है, लुइस कैफरली को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियंका चोपड़ा, भूमि पेडनेकर, नंदिनी गुप्ता या मानसा वाराणसी? सही आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, नंबर 25 देखिए, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गॉर्स्पिनो को, ये रूस के रहने वाले हैं जॉर्जी गॉर्स्पिनो, इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। ये भी आपका आरएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रिपीट होने की बहुत संभावना है। ठीक है, ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपका स्टार लगा लीजिए। तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है उसे वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 का अवार्ड अब दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपको सही 2021 का करंट अफेयर हो गया, 2021 का अवार्ड अब दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर सलमान रुश्दी। ये भारतीय लेखक है सलमान रुश्दी। इन्हें 2023 के जर्मन शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 28 नंबर का 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अल्लू अर्जुन, वही पुष्पा, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो पुष्पा द राइज नाम की जो मूवी है सबने देखी हुई है, उसी के लिए अल्लू अर्जुन को दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। ठीक है, और किस फिल्म के लिए? तो काठियावाड़ी करके जो फिल्म आई थी उसके लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड किसने जीता है? मुंबई, सूरत, इंदौर, आगरा। सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर ने जो है राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। देखिए तो, और राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? मध्य प्रदेश में। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड जो है वो इंदौर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश ने जीता है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश का अवार्ड चंडीगढ़ ने जीता है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 30 देखिए, जुलाई 2030 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ये दोनों अवार्ड अलग अलग हैं। ठीक है, तो फ्रांस का ये अवार्ड है जो सर्वोच्च है, और ऊपर वाला दूसरे नंबर का था। फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ये फ्रांस का अवार्ड है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, अगला है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालकृष्णन को मार्कोनी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 32वें ऑस्कर अवार्ड। 32वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ये 32 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड जो आपका 94 नंबर का हुआ था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ब्रैडन फ्रेजर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है ऑस्कर अवार्ड 2023 में। ठीक है, कौन सी भारतीय मूवी है, कौन सा भारतीय गाना है जिसे ऑस्कर अवार्ड 2023 में अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का अवार्ड जीता है? तो मुंबई ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का लगातार दूसरी बार अवार्ड जीता है। इससे पहले वाला भी मुंबई ने ही जीता था। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी जी को। शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। पुस्तक कौन सी है? तो सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, सूर्यवंशम नामक पुस्तक के लिए जो है इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए 57वां किसको मिला था? ज्ञानपीठ वाला दामोदर मोजा को, और ये आपका शिवशंकरी जी को मिला है सरस्वती सम्मान। ठीक है, अगला देखिए नंबर 35, 2023 शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित राम किशन को मैन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, तो 2023 का शताब्दी पुरुष सम्मानित किया गया है पंडित राम किशन को। आगे देखिए नंबर 36, अगला है दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले जो कि एक पार्श्व गायिका है, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सेकंड नंबर वाले से सम्मानित किया गया है। पहला किसे दिया गया था? तो पहला अवार्ड जो है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, पहला वाला। ठीक है, और दूसरा आशा भोसले जी को दिया गया है। नंबर 37 देख लीजिए, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोनों लोगों को, किसको? बारा किंग सोलकर को और हरनाज डियाज को, इन दोनों लोगों को जो है 2023 की फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 38वां है 13वें भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको जो है 13वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पोर्टर पुरस्कार 2023 को जीत लिया गया है। यह आपको याद रखना है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको जीता है। ठीक है, आगे बढ़िए।
नंबर 40, इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत सारे अवार्ड भी देखने को मिल जाएंगे जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए गए हैं। सही आंसर मिस्र हो जाएगा। इजिप्ट ने जो है अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। अब और देख लीजिए, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया है 2023 में माननीय मोदी जी को। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगोहू, ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी ने दिया है। ठीक है, एब्वाकल अवार्ड जो है पलाऊ गणराज्य ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द ड्रक गायापलो, ये भूटान ने दिया है। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका ने दिया है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये बहरीन ने दिया है। निशान इजुद्दीन सम्मान किसने दिया है? मालदीव ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज, ये रूस ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द जायद, संयुक्त राज्य अमीरात ने दिया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह, ये अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया है। और अब्दुल अजीज अल सऊद, ये आपका सऊदी अरब के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को। तो ये सब आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम टारगेट 14 नवंबर को रखे हुए हैं, जहां पर आपका 14 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी करवाएंगे। वहां पर हम आपको बताएंगे कि जो हमने प्रश्न कराए थे वो वहां पर पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो सुधा मूर्ति जो है, इन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पहली महिला बन गई है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो माता अमृतानंदमयी देवी जी को जो है वर्ष 2023 का लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है, माता अमृतानंदमयी देवी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए 43 नंबर, किस भारतीय को वर्ष 2023 में सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर की ये फेलोशिप है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं इनको सम्मानित किया गया है। सिंगापुर की एक अवार्ड कह सकते हैं, फेलोशिप है, ली कुआन यू एक्सचेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 44 नंबर, 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? सही आंसर ये सभी हो जाएगा। एलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, इनको आपको पता है अवार्ड भी दिया गया है अभी, मतलब नोबेल भी दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, इन तीनों लोगों ने अभी हाल ही में ईरान की जो संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार वो जीत लिया और ये ईरान की जेल में बंद थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो है, इनको जो है 2023 का ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी अवार्ड 2023 का पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 47, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, तो आलिया मीर जी को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और ये अभी हाल ही में आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए 48 नंबर बात करते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये सूरीनाम ने सम्मानित किया है। एकमात्र यही प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रपति जी को यही अवार्ड मिला है। बाकी अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी पर लगाइए, क्योंकि इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। राष्ट्रपति जी को सूरीनाम का अवार्ड मिला है और जो अवार्ड है उसका नाम आपने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, 2023 में विश्व शांति अवार्ड किसने जीता है? तो नरगिस मोहम्मद हसनजई, इनको जो है 2023 का विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 50 होने वाली है अपनी। देखिए, 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यक्तिगत की अगर हम बात करते हैं तो दलाई लामा जी को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए, तो रेमन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारत के व्यक्ति कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है, तो ये आपका बनेगा कि भारत की तरफ से रेमन मैग्सेसे अवार्ड पहली बार किसने जीता था? तो आचार्य विनोबा भावे जी ने जीता था और 2023 के किसे दिया गया है? तो दलाई लामा को दिया गया। ठीक है, 65 प्रश्न हम यहाँ पर आज करने वाले हैं, बाकी रिमेनिंग 65 प्रश्न अगली वीडियो में कवर करेंगे और ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो अवार्ड वाले 3 से 4 प्रश्न आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला
अधिकारी कौन बन गई हैं? तो वीरता अवार्ड पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बात करते हैं तो दीपिका मिश्रा जी जो है ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 52, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 106 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिनमें आपके 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। ठीक है, 19 महिलाएं हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, ये हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मॉस्को में आयोजित होने वाले पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सांता थोटम को सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में जो आपका वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया है, सांता थोटम को दिया गया है। ठीक है, चलिए। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? याद रखना, ये फिल्म फेयर की अवार्ड की बात की जा रही है। ये दोनों अवार्ड आपके अलग अलग है। ठीक है, 69वां फिल्म सम्मान अलग है और फिल्म फेयर अलग है। राजकुमार राव को यह सम्मान दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो किस फिल्म के लिए मिला है? तो बधाई हो फिल्म के लिए राजकुमार राव को फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म जो है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो आलिया भट्ट को दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट हो जाएंगी। लाइफ टाइम जो अवार्ड है वो प्रेम चोपड़ा को दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड में। ये भी आपको 3-4 फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 55, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शंकरी चंद्रन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। नंबर 56, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आर बॉनी गैब्रियल, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का अवार्ड जीता है और ये यूएसए की रहने वाली है। कहाँ की? यूएसए की रहने वाली। इससे पहले किसके पास में था? इससे पहले हरनाज संधू जो कि भारत की हैं, इनके पास में यह अवार्ड था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 57, ये हमने आपको बता ही दिया है शायद। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो श्वेता शारदा ने मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का अवार्ड जीता है। 58वां देखिए, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना ने। ये सारे अवार्ड आपको कन्फ्यूज करेंगे तो अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, सारे अवार्ड आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 नंबर आपके यहाँ पर पक्के होने वाले हैं। 50 नंबर की आपकी जी के जीएस आने वाली से 25 से 30 नंबर का करंट अफेयर ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 25वें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वन स्थली विद्यापीठ को जो है 25वें राष्ट्रीय राजीव गांधी शांति सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बन गया? ये हमने अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। सही आंसर नाटू नाटू हो जाएगा। नाटू नाटू ने अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड में मूल सॉन्ग का, ओरिजिनल मूल सॉन्ग का यह अवार्ड जीत लिया। ठीक है, गायक कौन है? तो एम किरवानी गायक हैं, लेखक हैं चंद्रबोस और फिल्म कौन सी है? RRR, जिसके निदेशक है SS चंद्रमौली। यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, इसको आपको देख करके जाना है। चलिए 60 क्वेश्चन हो गए हैं, 60 पर ही यहाँ पर रखते हैं, बाकी के प्रश्न जो है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबके पास में शेयर कर देना जो भी आपके मित्र दिल्ली पुलिस और SSC GD की तैयारी कर रहे हैं सारे एग्जाम के लिए। वैसे ये वीडियो आपके सारे एग्जाम को कवर करेगा और अवार्ड्स आपके 3 से 4 नंबर के पक्के हो जाने वाले हैं। अगला वीडियो कल आपको देखने को मिलेगा, तो कल इंतजार कीजिए। तब तक एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।